नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, सहचार्य संगीत विभाग वाद्य, ऑनलाइन व्याख्यान में आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये जो सेशन है बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए होगा। आपका थ्योरी पेपर फर्स्ट जो है उसका यूनिट थर्ड आज हम एक बार फिर डिस्कस करेंगे। पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आज हम वर्ण और अलंकार की चर्चा करते हैं। देखिए, वर्ण के विषय में बात करें, परिभाषा से हम स्टार्ट करते हैं। वर्ण की परिभाषा किस प्रकार से है, अलग अलग ग्रंथों में विद्वानों ने क्या मत दिए हैं। देखिए, स्वरों के विभिन्न क्रम अर्थात चाल को वर्ण कहते हैं। अभिनव राग मंजरी में कहा गया है, गाना क्रियोच्यते वर्ण है सह चतुर्था निरूपित स्थाध्यारोहयवरोही च संचारित्यथ लक्षणम। अर्थात गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। देखिए, वर्ण चार प्रकार के होते हैं: स्थायी, आरोही, अवरोही व संचारी वर्ण। गायन में चारों प्रकार के वर्णों का समावेश मिलता है, क्योंकि इसके बिना गायन क्रिया संभव नहीं है। स्थायी वर्ण की बात करें, स्थायी वर्ण जब कोई स्वर एक से अधिक बार ठहर ठहर कर उच्चारित किया जाता है तो उसे स्थायी वर्ण कहते हैं। जैसे षड्ज को बार बार रिपीट करना, 4 बार या 3 बार या 2 बार। इसी तरह रे गा मा पा कोई भी स्वर हो सकता है, उसको बार बार जब हम रिपीट करें तो वह स्थायी वर्ण कहलाता है। सेकंड नंबर पर आरोही वर्ण अर्थात स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोही वर्ण कहते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी। अवरोही वर्ण ठीक इसका उल्टा, जब स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोही वर्ण कहते हैं। जैसे सा नी धा पा मा गा रे सा। नेक्स्ट, संचारी वर्ण। देखिए, उपर्युक्त तीनों वर्णों के मिश्रित रूप को संचारी वर्ण कहते हैं। संचारी वर्ण में कभी आरोह, कभी अवरोह, कभी स्थायी वर्ण, इन सभी के संयोग की रचना होती है। जैसे एक स्वर पर बार बार ठहराव करते हैं, वह स्थायी वर्ण का रूप है। जब आरोही वर्ण में बात करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, इस प्रकार से एक के बाद एक स्वर चढ़ता रहता है तो वह आरोही वर्ण कहलाता है। जब नीचे उतरते हैं स्वरों के साथ तो अवरोही वर्ण। जब इन तीनों का समावेश हो जाता है तो वह संचारी वर्ण कहलाता है। यह आपको प्रायोगिक क्लास कक्षा होगी, जब प्रैक्टिकल की क्लास होगी तब भी अच्छे से समझाया जाएगा। अभी आप थ्योरेटिकल इसको पढ़ें। तो यह है हुआ वर्ण, वर्ण की परिभाषा। अब अलंकार की बात करें। देखिए, स्वरों की विशेष प्रकार की नियमबद्ध रचना को अलंकार कहते हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रचक्षते, अर्थात किसी विशिष्ट प्रकार के स्वर समूह को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के स्वरों को उलट पलट कर रखा जाता है, अतः उन्हें पलटे भी कहा जाता है। गायन की प्रारंभिक शिक्षा में विद्यार्थियों को अलंकारों का अभ्यास करवाया जाता है, जिससे स्वर ज्ञान के साथ साथ अच्छा अभ्यास हो जाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना है।
जिस प्रकार आभूषणों द्वारा शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों के द्वारा गायन वादन इत्यादि की शोभा बढ़ जाती है। अभिनव राग मंजरी में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है, देखिए। शशिना रहितेव निशा विजलेव नदी लता विपुष्पेव अविभूषिते कांता गीतिरलंकारण इहिना स्यात्। अर्थात जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना नदी, फूलों के बिना लता तथा आभूषणों के बिना स्त्री शोभायमान नहीं होती, उसी प्रकार अलंकारों के बिना गीत संगीत भी शोभा को प्राप्त नहीं होता है। अलंकार के आरोह में स्वरों का जो क्रम होता है, उसका ठीक उल्टा क्रम अवरोह में होता है। अलंकार वर्ण समुदायों में होता है। प्रत्येक वर्ण समुदाय में एक ही नियम बरता जाता है, अर्थात इसके आरोह या अवरोह में सभी स्वर गुंथावों को एक ही क्रम में लेते हुए चलते हैं। प्रत्येक नया स्वर समूह प्रथम समूह के लिए गए स्वरों के आगे के स्वर से प्रारंभ होगा। जैसे कि प्रथम चरण में सागा रेमा गा है, तो दूसरे चरण में रेमा गापा रे लिया जाएगा। इसी क्रम से पूरा अलंकार तैयार किया जाता है। यह एक अलंकार की परिभाषा है। अलंकार राग विस्तार में सहायक होता है। अलंकारों द्वारा संगीत आकर्षक व सुंदर लगता है। व्यक्तिगत कल्पना से अलंकारों की रचना की जा सकती है। अलंकारों के भी 4 प्रकार बताए गए हैं, जैसे सरल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार, जटिल अलंकार, मेहरखंड अलंकार। अलंकारों को राग के अनुसार भी बनाया जा सकता है। राग में जो स्वर लगते हैं उसके अनुसार अलंकारों को निर्मित किया जाता है। राग में लगने वाले स्वरों व आरोह अवरोह के आधार पर अलंकारों की रचना की जाती है। संपूर्ण जाति के रागों में सभी प्रकार के अलंकार सरलता से गाए जा सकते हैं। संपूर्ण यानी जिस राग में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसको संपूर्ण जाति का राग बोलते हैं। इसकी उपयोगिता देखिए, यूटिलिटी के बारे में बात करें। अलंकारों के गायन वादन से कई प्रकार का लाभ होता है अपने को। जैसे गायन तथा वादन के विद्यार्थियों को नित्य प्रति अलंकारों का अभ्यास करने से गले और हाथ का प्रभाव सुरीला व आकर्षक हो जाता है। उंगलियां वाद्यों पर विभिन्न प्रकार से घूमने के योग्य हो जाती हैं। सेकंड, स्वर ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 3 पर लय ताल का अच्छा अभ्यास हो जाता है। अलंकारों को द्रुत लय में गाने बजाने पर तानों में सफाई आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, राग विस्तार करने की क्षमता बढ़ती है। नए नए आलाप व अलंकारिक तानों की रचना में सहायता मिलती है। और एक पॉइंट देखें, स्वरों की आपस की दूरी समझने में सहायता मिलती है। स्वरों को उचित स्थान पर गा बजा लेने की क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार से कुछ उसकी उपयोगिताएं हैं। अतः संगीत के विद्यार्थियों को अलंकार का उचित रूप से अभ्यास करना चाहिए। अलंकारों का अभ्यास करने से हर प्रकार से अपने को सहायता मिलती है। राग के गायन में, वादन में,
राग की ताने बजाने में, तोड़े बजाने में सुविधा उपलब्ध होती है, हाथ तैयार होता है। तो संगीत के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलंकारों का अभ्यास आवश्यक है। इसलिए जितना इसका हम अभ्यास करेंगे उतना ही इसमें निपुण होंगे, वादन में, गायन में। ये प्रैक्टिकल की क्लास में आपको कुछ रागों में, कुछ थाटों में अलंकार बताए जाएंगे, तो उनका आप अभ्यास करेंगे अपने वाद्यों पर। सितार वाद्य पर अभ्यास करेंगे, गाने वाले विद्यार्थी गायन से उसका अभ्यास करेंगे, तो आपका राग एक नया रूप लेगा। ये प्रैक्टिकल की क्लास में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आपसे फिर मिलते हैं।